अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ सुमन? क्या हुआ इसे? मुझे क्या पता, तुमने नहीं किया तो क्या मैं खुद गिरी हूँ? अरे मैं तो आपको उठा ही रही थी ना, आप ही के हाथ में ये तेल लगा हुआ था। हे भगवान, देख रही हैं भाभी कितना झूठ बोलती है आपकी ये बहू। अब यूं खड़ी रहेगी कि उठाएगी भी मुझे? अब क्यों मुझे बोल रहे हो? भगवान जी याद आ रहे हैं ना, उन्हीं को बोलो, वो ही उठाएंगे आपको। भाभी सुन रही हैं आप? ये चाहती है कि भगवान मुझे उठा ले। नहीं नहीं सुमन, ऐसा कुछ नहीं है। उठो तुम, उठो, मैं उठाती हूँ। खड़े हो, शाबाश, आराम से, आराम से। यहाँ ना सब छोटे दिल वाले, चाची ध्रुव सब एक जैसे। अरे छोटे दिल वाले ही सही, हम लोग तेरी नक्चड़ी सहेलियों से तो बड़ा ही है। सुमन, सुमन क्या कर रही है तू? शांत हो जा। और ये सब क्या है सुमन? तू तो समझ, इन सब बातों का असर रीत और राघव की जिंदगी पे पड़ता है। अरे तो भाभी क्या उससे अपना गला कटवा ले? एक काबिल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की प्यारी सी चाची का गला क्यों कट रहा है? काबिल तो तू है रीत, और एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी तेरी काबिलियत को। दुनिया का तो पता नहीं चाची, पर एक न्यूज चैनल ने मेरी काबिलियत को जान लिया और मुझे जॉब मिल गई है। मैं जल्दी से इसी बात पे मिठाई लेके आती हूँ। मम्मी, एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात का जवाब दे। ध्रुव और उन्नति के झगड़े की वजह से भाई तेरे और राघव के बीच कुछ? अरे मम्मी, मेरे और राघव के बीच में सब ठीक है। इनफैक्ट मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए छोड़ने राघव ही तो गए थे। सच? शुक्र है माता रानी का। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? तो जान निकली जा रही है। मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब करने में? वो कहाँ आखिर तुम? ध्रुव चौधरी। यस सर। जैसे चौधरी का चांद होता है ना, तू चौधरी का चांद है, इसलिए तेरा चमकना बहुत जरूरी है। भूल जाओ तुम इससे पहले क्या करते थे और तुम्हें आगे क्या करना। यहाँ पर आपका सारा ध्यान कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी करने पर होना चाहिए। अगर उसमें देर हुई तो सीधी सैलरी कटेगी। अभी घर की सिचुएशन देखते हुए मुझे ये डिलीवरी बॉय की जॉब करनी होगी। उन्नति का फोन? सारी खुशखबरियां आज ही मिल जाएंगी क्या? हाँ उन्नति बिटिया, बोल, सब ठीक है? हाँ बुआ जी, यहाँ सब सही है। आप ना रीत भाभी के बारे में ना एकदम गलत सोचती हैं। वो पता है कितनी अच्छी है। वो मेरा ध्रुव का पैचअप कराने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि खाना बनाकर मैं ध्रुव का मूड अच्छा कर सकती हूँ। उन्नति बिटिया, तू बहुत भोली है, ये सब नाटक है। अच्छा एक बात बता, जब तू ध्रुव के लिए कुछ अच्छा करेगी और वो पूछेगा ये आइडिया कहाँ से आया, तो तू क्या कहेगी? ये आइडिया तो रीत भाभी ने दिया है। तो ध्रुव की नजरों में महान कौन बनेगा, तू या तेरी रीत भाभी? रीत भाभी। फिर? पर ये मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाओ मुझे। उन्नति, रीत बहुत पक्की खिलाड़ी है और इस पूरे खेल में चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे, कटेगा तरबूज ही। और इस पूरे खेल में तरबूज तू है, कुछ समझी? तरबूज चाकू। वो जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको बाद में कॉल करती हूँ। इस उन्नति को समझाना और दीवार पे सर मारना एक बात है। भाभी मैं सिर्फ रीत की वजह से चुप हो गई थी, लेकिन अब नहीं। सुमन सुनो तो सही तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है भाभी, या तो वो राजकुमारी यहाँ रहेगी या तो मैं। अरे सुमन, तुम बात समझने की कोशिश तो करो। देखो, तुम्हें जो उन्नति की बदतमीजी लगती है, दरअसल वो उसका बचपना है। और वो तुम ही थी ना जो सबसे ज्यादा चाहती थी कि ध्रुव और उन्नति की शादी हो। मुझे लगा था कि वो बड़े घर की लड़की बहू बन के हमारे घर आएगी तो हमारी किस्मत पलट देगी, लेकिन वो लक्ष्मी तो उल्टे पांव चलकर आई है। भाभी मैं आपको बता रही हूँ, ये राजकुमारी उन्नति ना हमारे घर की किस्मत पलटने नहीं आई है, बल्कि हमारे घर का धन बाहर करने आई है। मैं चाहती हूँ आप लोग इस घर से चले जाइए।
सुना भाभी, घर की छत और चार दीवारी भी गई। जाइए सामान बांध लीजिए अपना। एक मिनट सुमन, उन्नति बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी, ये घर बहुत छोटा है और आप लोग बहुत ज्यादा हो, तो एक न्यूली मैरिड कपल वाली फीलिंग ही नहीं आती। क्या? एक पूरा कमरा तुम दो हंसों की जोड़ी के लिए कम पड़ रहा है? कमरा तो ठीक है, पर पूरा घर होता तो अच्छा होता ना। उन्नति तुम सोच समझ के बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? ओके, तो मुझे ध्रुव की नाराजगी दूर करने के लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए। तो इतनी देर तो दे सकते हैं ना आप लोग हम दोनों को। एक्चुअली आधा नहीं, 1 घंटे के लिए आप जाओ। एटलीस्ट मुझे टेंशन नहीं रहेंगे कि आप लोग वापस आने वाले हो। बहुत सारे काम है। एंड चाचा जी उसमें को भी साथ ही ले जाना। ध्रुव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी और ना ही तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट करना चाहती थी। जो कुछ भी हो जाने अनजाने में हुआ। I'm really sorry, ध्रुव। उन्नति, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने भी गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया, तो I'm sorry too। उन्नति, ये सब तुमने? रीत भाभी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करा जाए, तो ये स्पेशल सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर पहले थोड़ा लाइट कम कर दें। बिजली का बिल एक्चुअली बहुत बढ़ा हुआ और इसके बाद और बढ़ जाएगा। हाँ, वो सब मैं कर दूंगी। तुम्हारा जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे ना, जॉब मिली? भूल जाओ कि तुम इससे पहले क्या करते थे और तुम्हें आगे क्या करना है। यहाँ पर आपका सारा ध्यान कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी करने पर होना चाहिए। हाँ। यस, क्या पोजीशन मिली? मैनेजर ही है ना? अरे तुम इतना परेशान मत हो, ये बस थोड़े टाइम की बात है। इसके बाद तो तुम्हें इससे भी बेटर जॉब मिलेगी, आई एम श्योर। अच्छा, ये सब डेकोरेशन ये तुमने खुद किया है? ऑनलाइन शॉपिंग। और अब क्या ही फर्क पड़ता है, माय डियर हस्बैंड के पास एक बढ़िया सी जॉब आ चुकी है। इसका मतलब मैं और बढ़िया शॉपिंग कर सकती हूँ। तुमने बताया नहीं, पोजीशन कौन सी मिली तुम्हें? उन्नति, वो एक्चुअली तुमने सही गैस किया है। मुझे ना सीनियर मैनेजर की जॉब मिली। मैं बहुत खुश हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।